जब हमारे भारत देश ने चांद की दक्षिणी सतह पर अपने चंद्रयान को लैंड किया तो उस समय पूरा देश गौरवान्वित था कि नहीं था। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। लेकिन ये वैज्ञानिकों को ये सारी बातें कहां से पता चलती हैं? ये हमारे वेदों से, हमारे शास्त्रों से पता चलती है, जिस वेद शास्त्रों की उपेक्षा आज हमारे देश की युवा कर रहे हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की। अच्छा, नासा ढूंढता है तब बताता है कि आज का मौसम कैसा रहेगा, और हमारे देश के पंचांग ने पहले में बता दिया कि अब की तेजी रहेगी कि मंदी रहेगी, बरसात किस दिन होगा, सूर्य ग्रहण कब लगेगा, चंद्र ग्रहण कब लगेगा। जो आपके 20 रुपए का पंचांग बताता है वही नासा के वैज्ञानिक बताते हैं। बोली सच्चिदानंद भगवान की। बोली 2 रुपए का हनुमान चालीसा और उसमें लिखा है जुग सहस्त्र योजन पर भानो, और वैज्ञानिकों ने जब उसको सिद्ध किया तो उनको भी पता चला कि गोस्वामी जी की बात अक्षरशः सत्य थी। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। हमारा सनातन ही विज्ञान है और विज्ञान ही सनातन है। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। लेकिन अगर वैज्ञानिक सनातन को नहीं मानता तो कभी सफल नहीं हो सकता, और सनातन अगर विज्ञान की उपेक्षा कर दे तो सनातन भी कभी सफल नहीं हो सकता। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और बंधु माताओं ध्यान दीजिएगा, आज हमारे देश में कितने विमान, आचार्य सुश्रुत, आचार्य चरक, इन लोगों को कोई याद ही नहीं करता। न्यूटन को सब याद करते हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। न्यूटन को सब याद करते हैं, आचार्य सुश्रुत को कोई याद नहीं करता, वाराहमिहिर को याद कोई नहीं करता है, चाणक्य कोई याद नहीं करता। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। जबकि हमारे देश में चिकित्सा शास्त्र, रसायन शास्त्र है, संसार के तमाम वैज्ञानिक गतिविधियों को व्यवस्थित करने वाले हमारे संत ऋषि मुनि महात्मा थे, जिनका नाम आज लोग भूल गए। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। बंधु माताओं, उस समय मनसी जो विमान बनाया उसका नाम था कामक विमान, और उस विमान की ये वास्तविकता थी, उस विमान की ये व्यवस्था थी, वो योग बल से चलता था। निमज्यास्मिन् हृदय भीरो विमाना विद्यमानः। और उस विमान में 100 वर्ष तक कर्दम जी अपनी पत्नी के साथ विहार करते रहे, और बाद में 9 कन्याएं हुई। और जब 9 कन्याएं हो गई तो कर्दम जी ने कहा, देवी अब हम बन जा रहे हैं। तब माता देवहूति ने कहा, आप अगर बन चले जाओगे तो हमारी बेटियों का संरक्षण कौन करेगा? तो कर्दम जी मुस्कुरा करके बोले, माँ खिदो राजपुत्री ठात्मानं प्रतिनिधते भगवास्ताक्षरो गर्भं दूरस्थं संप्रपश्यते। देवी, जिस भगवान को ढूंढने में वन में जा रहा हूँ वही भगवान हमारे घर में आने वाले हैं, और आज जैसी लकड़ी से अग्नि प्रकट होती है ऐसे दिन में 12 बजे कर्दम जी के घर में सांख्य शास्त्र के रचयिता कपिल भगवान प्रकट हो गए। कपिल भगवान की